ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਭਵ ਡਿਮਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ PIB ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ PIB ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ PIB ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਤਹਿਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JS ਸਿੰਘ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, उन्हां विच 3 नਵੇਂ आपराधिक कानून सब तो प्रमुख हैं। जो दंड संहिता था वो भारतीयों को दंड प्रदान करना था। वो दंड माने उनको भय दिखाना था। उसका उद्देश्य था कि हम आपको पहले से भयभीत करते हैं। अब उसका उद्देश्य बदल के हम आपको वो दंड नहीं दे रहे हैं, हम आपको न्याय प्रदान कर रहे हैं। किसी को भय नहीं प्रदान करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको दंडित कर रहे हैं तो आप भाग जाएंगे, लेकिन आपसे कहे जाएंगे कि आपको न्याय प्रदान कर रहे हैं तो नाम से का उद्देश्य ही स्पष्ट कर रहा है। अब जो संहिता है यह लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए है, दंड प्रदान करने के लिए नहीं है। और इसमें भारतीय सिस्टम में जो नए साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट 1857 में इस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जो कंप्यूटर और फॉरेंसिक साइंस और तमाम एविडेंस के जो नई नई चीज़ें आई, और पिछली चीज़ें सब जो थी पुलिस के हाथ पे थी और जजेज के हाथ पे थी। सामान्य जन नागरिक को पता नहीं था। ये आसान उसकी अंग्रेजी बहुत कठिन थी, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है और इसको सामान्य व्यक्ति भी उसको समझने के लिए अच्छी अंग्रेजी की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के और ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा ड्राफ्ट की गई थी। ये सिंपल भाषा में है, अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं और इसमें इसके द्वारा जो चीज़ है वो कम्युनिटी में के साथ आपको काम करने का जो है एक अवसर दिया गया है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़बरदस्त समय समय पर बहुत निर्देश दिए थे। इसके अलावा दुनिया में भी बहुत बदलाव आए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मानवाधिकारों का डेवलपमेंट किया है कि सभी के मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय, हमारे मानवाधिकार आयोग ने इस पर बहुत बार बार कहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए। तो बहुत शोध और समाधान के बाद हमने किया है। और जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं, ऐसा नहीं कि भूल अब नहीं हो सकता, उसकी व्याख्या जो केवल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जुडिशरी करती है। जहाँ भी प्रावधानों की ज़रूरत होगी, जो गए होंगे, उसके लिए हमारे पास न्यायपालिका है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगी। और जहाँ लगता है कि अभी कमियाँ रह गई है, उस चीज़ का काम न्यायपालिका कर लेना चाहिए। उन चीज़ों को जहाँ लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सारी चीज़ें 1 लाख के अंतर्गत समाहित नहीं की जा सकती, उसकी एक सीमाएँ होती हैं। एक आउटलाइन दिया जा सकता है और शेष काम न्यायपालिका, हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसकी हर केस के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगी कि लगता है कि यहाँ पर कोई कमियाँ है, उसकी व्याख्या के द्वारा उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं है और जहाँ भी कोई कमी रहेगी उस कमी को पूरे करने के लिए हमारे न्यायपालिका उसमें अच्छे ढंग से कार्य करेगी, कोई कमी नहीं पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस न्याय संहिता पूरी तरह से कंप्लीट है और जो भी अगर किसी को लगता है कोई कमियाँ हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत मजबूत न्यायपालिका है।